बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ है? जूनागढ़ है बीकानेर में। निर्माण महाराजा रायसिंह नाम के आदमी हुए हैं। ये रायसिंह अकबर के खास आदमी हैं। अगर राजस्थान में आमेर के मानसिंह के बाद अकबर का कोई खास व्यक्ति है, वो रायसिंह है। और महाराजा रायसिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 1594 ईस्वी में। रायसिंह का जो टाइमिंग है, 74 से राजा बना है ये, और 1612 तक राजा रहा है। इनके फादर हैं राव कल्याणमल। जो 44 से लेकर 1574 तक राजा रहे हैं, और इन्होंने बनवाया 94 में। तो जूनागढ़ के निर्माता कौन? राय सिंह। किसके काल में? अकबर का काल था। अकबर के खास आदमी। टाइमिंग देख लो आप, अकबर के काल के। अकबर ने इनको एडिशनल जोधपुर का चार्ज भी दिया था, बीकानेर के बावजूद, अतिरिक्त। यानी ऐसा कौन सा बीकानेर का शासक था जो जोधपुर का प्रशासक भी रहा है? राय सिंह। और मुगलों के साथ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो जूनागढ़ है, ये दुर्ग मुगल राजपूत स्थापत्य कला का मिश्रण है। लाल पत्थर से निर्मित है। पारिक श्रेणी में रखेंगे आप। और पारिक के अलावा आप धानुओं में भी रख लें। रायसिंह के मंत्री थे और करमचंद की देखरेख में हुआ। किसकी देखरेख में? करमचंद। चलिए मैं आपको एक बार बीकानेर ले चलता हूं। कितना शानदार ये बाहर का दृश्य। जैसे अपन एंट्री करते हैं तो ये बाहर का है, इस गेट से एंट्री करते हैं, ठीक है ना। ये बाहर रोड है, इसके जस्ट बाहर सूर सागर एक तालाब है। अगर आप बीकानेर गए हैं तो। गए आप में से कोई बीकानेर? कोई नहीं, महसूस कर लो जैसा जैसा मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। और तो क्या कर भी कैसा कर सकते हो। हाँ, एक दूसरी बात, ये हमारा रेड स्टोन से निर्मित जूनागढ़ अद्भुत है। स्थापत्य कला में बात करेंगे तो आप देखो कहीं न कहीं आमेर की प्रतिकृति लगती है जब आप इनको देखते हो तो। आमेर भी मुगल राजपूत स्थापत्य कला का मिश्रण है, हमारा जूनागढ़ भी मुगल राजपूत स्थापत्य कला का मिश्रण है। और बीकानेर के राजाओं में मैं आपको एक बात और बता दूं कि सबसे पहले जो तकनीकी विकास पर काम किया वो बीकानेर के राजाओं ने किया। अपने महलों के अंदर लिफ्ट लगाई, इंजन से लिफ्ट, वही ऊपर चढ़ने वाला। उस समय नहीं, दरअसल में ये गंगा सिंह के दौर की बातें हैं।
जब अंग्रेज आ गए तब की बात है। और बीकानेर के राजाओं ने वहां पर एक पब्लिक पार्क बनवाया है, पब्लिक के लिए है, पब्लिक पैलेस जिसको कहते हैं। वहीं पर कलेक्ट्रेट है, इनके महलों में ही है, कलेक्टर का ऑफिस इनके महलों में ही है। और एक थिएटर और है, जो पश्चिमी राजस्थान का पहला थिएटर, वो गंगा सिंह के काल में विकसित हुआ। राजस्थान का पहला थिएटर वो विकसित हुआ हमारे राम सिंह के काल में, जयपुर में राम प्रकाश। पिक्चर हॉल भी बने, तो मतलब तकनीकी विकास ठीक ठाक था ना बीकानेर में। गंगा सिंह के दौर की बात है, गंगा सिंह अंग्रेजों के वफादार रहे हैं। गंगा सिंह ने काफी अच्छे प्रयास किए, तब जाकर गंग नहर आई है, ऐसे नहीं आई गंग नहर। सतलज नदी का पानी पंजाब से लेकर इधर आए हैं, बीकानेर वाले आज पी रहे हैं पानी। हमारा श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, अनूपगढ़ है, ये लोग जो पानी आज बिल्कुल जो हरा भरा क्षेत्र है, क्यों है? गंगा सिंह की वजह से। गंगा सिंह को आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, गंग नहर के जनक माने जाते हैं। इंजीनियर थे कमर सेन, ठीक है ना। चलिए, ये जो बात है हमने बताई आपको। जैसे ही आप जाएंगे, इसमें एक पोल है बच्चों जूनागढ़ में, सूरज पोल। कौन सा पोल? सूरज पोल पर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया, पत्ता कर रहे, इनकी गजारूढ़ मूर्तियां हैं। ये जयमल पत्ता कौन है, आपको पता है ना? 1568 में अकबर से लड़ाई लड़ते हुए उदय सिंह की ओर से वीर गति को प्राप्त हो जाता है, और अकबर इनसे बड़ा प्रभावित हुआ। अकबर ने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर इनकी हाथियों पर सवार पाषाण प्रतिमाएं स्थापित करवाई। उन प्रतिमाओं को तो औरंगजेब ने तोड़ दिया है, लेकिन जूनागढ़ में राय सिंह ने इन प्रतिमाओं को स्थापित करवाया, वो आज की तारीख में सुरक्षित है सूरज पोल पर। ये अलग है, वो अलग। एक बात किया, इसके अंदर एक मंदिर है बच्चों, हेरंब गणपति मंदिर। और आपने कभी गणेश जी को सवारी के रूप में देखा है तो चूहे पर देखा होगा, लेकिन यहां पर गणेश जी जो हैं शेर की सवारी पर है। तो एक बात और, इसके अंदर अनूप विलास महल है, सरदार निवास महल है। अनूप सिंह नाम के राजा हुए थे, उनका महल है बहुत अच्छा। मैं इस दुर्ग के अंदर भी गया हूं, फोर्ट में देखा है ना बच्चों, संग्रहालय वगैरह, बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी। इस फोर्ट में क्या देखा मैंने, कि अंदर जो सीढ़ियां है ना, वो सक्रिय है। जैसे आप एक मंजिल से ऊपर वाली मंजिल पे चढ़ोगे तो, और सक्रिय होने के साथ साथ गैप भी ऐसा है। एक तो नॉर्मली अपन सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, एक ऐसे ऐसे चढ़ेंगे अपन, जैसे कुश्ती चढ़े तो संकट काल आ सकता है, ऐसे ऐसे सीढ़ी पे चढ़े। हाँ? ऐसा क्यों, क्या कारण? शत्रु अगर आए हैं तो कम से कम बाहर से अंदर जाएं, ऊपर जाएं महलों तक, तो कम से कम एक एक ही जा सके, सक्रिय का मतलब। और तब तक तो ऊपर हमारा एक आदमी उनको सल्टा भी दे सकता है। तो ये जो महल बने पहले सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बने। अच्छा, जमीन का जेवर कहते हैं इसको, पता है आपको? मैंने लिखा थोड़ी इसके बारे में, जमीन का जेवर नहीं लिखा कहीं पे।
चलिए, हाँ, जमीन का जेवर आभूषण है। जेवर मतलब यहाँ बीकानेर की शोभा बढ़ा रहा है, ये बहुत शानदार फोर्ट है जूनागढ़। तो राय सिंह के द्वारा निर्मित है 1594 में। मुगल राजपूत स्थापत्य कला का मिश्रण है। तो लिखें बच्चों आप जूनागढ़, अब लिखें आप जूनागढ़। लिखें बीकानेर। बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा, बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण कार्य 1594 में करवाया गया। नाइन्टी फोर यह मुगल राजपूत स्थापत्य कला का मिश्रण है। यह मुगल राजपूत स्थापत्य कला का मिश्रण है। यह दुर्ग लाल पत्थर से निर्मित है। यह दुर्ग लाल पत्थर से निर्मित है। इसे यह पारिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। पारिक श्रेणी के अंतर्गत आता, पारिक श्रेणी और धानु श्रेणी दोनों ही लिख लो आप। तो थाई भी है और धानु यानी बीकानेर है तो रेगिस्तान। इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया। इस दुर्ग का निर्माण कार्य राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया। राय सिंह ने राय प्रशस्ति भी उत्कीर्ण करवाई। ये भी लिख लीजिए आप। राय सिंह ने राय प्रशस्ति भी उत्कीर्ण करवाई। प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या होती है बच्चों, कौन बताएगा? किसी भी राजा की प्रशंसा पत्थर पर जब उत्कीर्ण करते हैं वो प्रशस्ति कहलाती है। और इस प्रशस्ति के रचयिता जयिता जयंत है, लिख लो। और इस प्रशस्ति के रचयिता जयिता जयंत है। तो राय सिंह बीकानेर के अच्छे राजाओं में है। हाँ, नेक्स्ट।
आप अगर बीकानेर जाएंगे, जूनागढ़ जाएंगे तो क्या क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण लोकेशन जो गाइडर आपको बताता है, खड़ा रहता है ना, एक 500-700 रुपया लेता है और विजिट करवाता है फिर पूरे जूनागढ़ में मैं हूं, फिर जो भी आप जहां के भी हो। अब देसी पर्यटक तो मुझे लगता नहीं कि गाइड लेने की आवश्यकता महसूस करते हैं, जो राजस्थान के हैं। और जो बाहर के पर्यटक, अब आप जाओगे तो आप गाइड थोड़ी लोगे, आप तो खुद ही देख लोगे, पढ़ लोगे कि हाँ ये रानी का महल है, ये राजा का महल है, ये सरदार निवास है। और वो गाइडर स्पेशली इस प्रकार से महसूस करवाते हैं, देखिए गौर से, यहां पर ये रानी का निवास था, ये स्पेशली इस कोने में यहां पे बेड लगा हुआ था, तो वो ऐसा महसूस कराते हैं। आपसे पैसे भी तो लेते हैं ना, क्या लेते हैं? फिर महसूस तो कराएंगे ना आपको। ये देखिए सीढ़ियां, कितनी जबरदस्त सीढ़ियां हैं। तो मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं, तो फिर मैंने लास्ट में यही सोचा कि यार यही काम करवा लें, बढ़िया है। पर समस्या है कि देसी लोग जो मेरी लैंग्वेज समझते हैं वो लोग तो मुझे, और विदेशी लोग आते हैं उनकी लैंग्वेज मुझे आती नहीं है, तो कम्युनिकेशन का अभाव है। नहीं तो हाँ, ये और शानदार बिजनेस लगा मेरे को, ठीक है ना। लाइसेंस होता है इसका भी, ऐसे टिकने नहीं देते ना। बाकी इन सारे जितने भी फोर्ट्स हैं, टेम्पल हैं, जितने भी छतरियां हैं, इनकी तो व्यापक स्तर पर जानकारी और एक इतिहास के टीचर को नहीं होगी तो किसको होगी, आप बताइए। और कई बार मैं देखता हूँ यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती हैं, गलत जानकारी भी देते रहते हैं गाइडर, बहुत गलत जानकारी देते हैं। मैं देखता हूँ यार, मन के इतिहास से तो मेल ही नहीं खाती, पर दे रहा है, फेंक रहा है, चल रहा है, और सब्सक्राइब व्यूज मिलियंस में, ठीक है ना, ऐसे है, सब कुछ चलता है ना। हाँ लिखो, अब लिखो प्रमुख दर्शनीय स्थल, लोकेशन, महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल, लिखो सूरज पोल। ये पोल इस वजह से महत्वपूर्ण है, इस पोल को इन मूर्तियों ने महत्वपूर्ण बना दिया बच्चों। ये वो लोग हैं जिन्होंने अकबर की सेना से लड़ाई लड़ी, चित्तौड़ की तीसरी। ये पत्ता सिसोदिया चुंडावत राजपूत है, जयमल राठौड़ ये मेड़ता का है, और ये दोनों आपस में जीजा साले हैं। इसकी बहन है फूल कंवर, इसकी पत्नी है, इसकी तो सिस्टर है, इसकी वाइफ है। तो लिखो सूरज पोल। इस पोल पर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की हाथियों पर सवार पाषाण प्रतिमाएं हैं। हाथियों पर सवार पाषाण प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं रायसिंह के काल में स्थापित करवाई गई। ये प्रतिमाएं रायसिंह के काल में स्थापित करवाई गई। नंबर 2 लिखो हेरंब गणपति मंदिर। इस मंदिर में गणेश जी शेर पर विराजमान है।
अनूप विलास महल, महाराजा अनूप सिंह ने बनवाया। अनूप सिंह, जिनका शासनकाल बीकानेर की चित्रकला का स्वर्णकाल, वो अनूप सिंह। औरंगजेब ने जिनको माही भराती की उपाधि प्रदान की। संगीत कला में विशेषज्ञता के कारण। सरदार निवास महल, इसको बादल महल के नाम से जाना जाता है, सरदार सिंह ने बनवाया। सरदार निवास महल इसे बादल महल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, फूल महल। नंबर 5 है ना, फूल महल। ये भी इस दुर्ग का अच्छा महल है। करण महल, गंगा महल, चंद्र महल, ये दुर्ग के अंदर के महल हैं, बहुत आकर्षक। ये तो गंगा सिंह के समय का है, सरदार सिंह ने बनवाया। सरदार निवास महल, उसको बादल निवास कहते हैं। बादल महल सब जगह है बच्चों, सब जगह मिल जाएगा आपको बादल महल। जैसलमेर में मिल जाएगा, कुंभलगढ़ में है ही, बूंदी में है ही, कोटा में है ही, सब जगह बादल महल है। ठीक है ना, जैसलमेर में भी है बादल निवास महल। तो इस प्रकार हमारा जूनागढ़ होता है समाप्त, महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल। तो मैक्सिमम फोर्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, अब कितने वोट हो गए बताओ मुझे, मैं तो पढ़ा दूंगा सारे। 16 हो गए।